Assalamualaikum dear students, this is me Aisha Fiaz and I'm your English teacher of class 4. I hope you all are fine and in good health. Dear students, open your English grammar book at page number 42. Today we are going to learn about adverbs. Do you know what is adverbs? आप मुझे बता सकते हैं कि adverb क्या है? Okay dear students, adverb is a word which modify or clarify a verb. जो वर्ब को क्लैरिफाई करता है कि वर्ब जो है उसने काम किस तरह से किया, उसने काम स्लो किया, ठीक है, उसने कब किया, कैसे किया. डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? वर्ब की, कि काम जो है वो किस तरह से हुआ है. A word that tells us more about how, when or where an action took place, कि कोई काम जो है वो किस तरह से हुआ है, कोई एक्शन जो है वो किस तरह से हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है. इसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड, ठीक है, वो चला, ही वॉक्ड. लेकिन अगर हम एडवर्ब ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो तेज़ चला, स्लो चला. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि द मास्टर शाउटेड, मास्टर जो है उसने वो चीखा, ठीक है, या चिल्लाया, तो अब आप एडवर्ब जो है वो हमें क्या बताएगा कि वो किस तरह से चिल्लाया. वो गुस्से से चिल्लाया, ठीक है, वो रोते हुए चिल्लाया, वो आहिस्ता से चिल्लाया, ठीक है. तो एडवर्ब जो है वो हमें बताता है वर्ब के बारे में कि कोई काम जो है, वर्ब जो है वो किस तरह से डन हुआ है, ठीक है, जो एक्शन है वो किस तरह से हुआ है. डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब, जो हमें वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब जो है वो किस तरह से, कोई भी काम जो है वो किस तरह से हुआ है. आई होप डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब के आपको पता चल गया होगा. अब मैं आपको बताने लगी हूँ डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडवर्ब्स के बारे में, कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडवर्ब क्या है. We can also use comparative and superlative adverbs to compare actions. Actions को compare करने के लिए हम superlative and comparative degree use करते हैं. Dear students, आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब क्लास में होते हैं तो टीचर आपसे कहती है कि you are more intelligent than your classmate. अक्सर हम आपको कहते हैं ना, टीचर आपको कहती है कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो अपनी क्लासमेट से, अपनी क्लास फेलो से, ठीक है. तो मतलब कंपेयर करना, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडवर्ब्स यूज़ करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव एन एग्जाम्पल. डियर स्टूडेंट्स, जब हम दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव एडवर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है. जब हम टू एक्शंस का, वर्ब के टू एक्शंस को कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव एडवर्ब्स यूज़ करते हैं. और जब हम तमाम लोगों में कंपेयर करें, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो हैं यू आर इंटेलिजेंट, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट दैन द अदर्स, तो मतलब आप जो है वो पूरी क्लास में इंटेलिजेंट है, मतलब मैं आपका कंपैरिजन सबके साथ कर रही हूँ, तो मैं सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करूँगी, सुपरलेटिव एडवर्ब यूज़ करूँगी. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि जब आप दो चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे तो कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव एडवर्ब यूज़ करेंगे. और जब आप सब में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, एक चीज़ का सबके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो आप कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव एडवर्ब यूज़ करेंगे. हियर आर सम एडवर्ब्स, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं. वी ऐड मोर एंड मोस्ट टू सम एडवर्ब्स. कुछ एडवर्ब्स जो हैं उनके साथ हम मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है. ये टू वर्ड्स हैं जिनको हम एडवर्ब के साथ यूज़ करते हैं. आप इस टेबल में देख सकते हैं. फर्स्ट है क्विकली. क्विकली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है, जो हमें बता रहा है वर्ब के बारे में. अब हम देखते हैं कंपैरेटिव एडवर्ब क्या होगा इसका, क्विकली वर्ड का. मोर क्विकली, ठीक है, मोर क्विकली. जब हम मोर क्विकली कंपैरेटिव यूज़ करेंगे तो हम दो चीज़ों का कंपेयर करेंगे. और सुपरलेटिव में मोस्ट क्विकली, मोस्ट क्विकली में हम सबका कंपैरिजन करेंगे. इसी तरह आपको और भी कुछ एडवर्ब दिए गए हैं जिनको कंपैरेटिव एडवर्ब भी लिखे हुए हैं और सुपरलेटिव एडवर्ब भी लिखे हुए हैं. वी ऐड ER and EST टू सम एडवर्ब्स.
और डियर स्टूडेंट्स, कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम मोर या मोस्ट नहीं लगाते, बल्कि हम उनके साथ ER और EST का इजाफा करते हैं, जैसे कि हार्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे मोर हार्ड एंड मोस्ट हार्ड तो नहीं लिखेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे? हार्ड, हार्डर एंड हार्डेस्ट। हार्ड एडवर्ब है, हार्डर कंपैरेटिव एडवर्ब है एंड हार्डेस्ट सुपरलेटिव एडवर्ब है। इसी तरह आपके कुछ दिए गए हैं एडवर्ब्स और सम एडवर्ब्स डू नॉट फॉलो एनी रूल्स। कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनके साथ ना ही मोर एंड मोस्ट लगता है, ना ही ER एंड EST लगता है, बल्कि उनके अपने ही रूल्स होते हैं। सो वो कौन से वर्ड्स हैं? जैसे कि वेल, आप देख सकते हैं वेल, वेल का मतलब क्या होता है? बेहतर। ठीक है, उसके कंपैरेटिव एडवर्ब क्या होगा? बेटर। और सुपरलेटिव बेस्ट। I hope dear students you got all my points, and now dear students, you are going to solve and complete table of adverbs. So let's see the first word happily. आपने इसका comparative adverb बताना है और super adverb बताना है। ठीक है, superlative adverb। दो adverb है happily, happily इसका comparative क्या होगा? comparative adverb क्या होगा? more happily, and superlative most happily। इसी तरह वर्ड है मोर स्वीटली, कंपैरेटिव बताया हुआ है मोर स्वीटली, इसका एडवर्ब क्या होगा? स्वीटली, और सुपरलेटिव मोस्ट स्वीटली। और डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने बाकी करने हैं। सुपरलेटिव दिया गया है लेटेस्ट। ठीक है, मैंने आपको भी बताया ना कि कुछ वर्ड्स एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते, तो ये वही है लेटेस्ट। लेटेस्ट का कंपैरेटिव क्या होगा? लेटर और lately। patient, the next word is most patiently। patiently का मतलब होता है बेसब्री। ठीक है, सब्र। ठीक है, patiently इसका कंपैरेटिव क्या होगा? more patient and patient। इसी तरह आपने आगे करने हैं। एंड नाउ प्रैक्टिस पार्ट A, fill in the blanks with adverbs formed from the adjective given in brackets। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में आपको कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं, आपने इनसे एडजेक्टिव वो बनाना है, एडवर्ब्स बनाना है। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपने इनका क्या बनाना है? एडवर्ब्स बनाना है। ठीक है, जैसे कि द बॉय रॉट हिज एसे बैड। अब आप जब इसका एडवर्ब बनाएंगे तो बैड वर्ड क्या बन जाएगा? बैडली। ठीक है, और एडवर्ब की एक और आप देख सकते हैं इसकी पहचान कि वर्ड के आखिर में ly होता है। ठीक है, The boy wrote his essay badly। अब लड़के ने अपना ऐसे लिखा। ठीक है, अब किस तरह लिखा? उसने स्मूथली लिखा, उसने हार्डली लिखा, उसने बैडली लिखा। तो जो वर्ड है, एडवर्ब जो है, वो हमें किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है कि काम जो है वो किस तरह से हुआ है। द बॉय रोट हिज ऐसे, लड़के ने अपना ऐसे लिखा बैडली, बुरी तरह। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट है द मास्टर शाउटेड एंग्रीली। ठीक है, मास्टर चीखे बहुत गुस्से से। अब वो चीखे, ठीक है, शाउटेड क्या है? वर्ब है। अब वो किस तरह से चीखे? वो स्मूथली चीखे, ठीक है, वो पोलाइटली चीखे, वो किस तरह से चीखे, वो जो है हम वो बताता है वर्ब के बारे में। सो द मास्टर शाउटेड एंग्रीली, वो बहुत गुस्से से चीखे। ही ड्रॉव द कार स्लोली थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट। यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है स्लो, आपने इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है स्लोली, मतलब आहिस्ता से। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली विद देयर न्यू टॉयज। बच्चे जो हैं वो अपने टॉयज़ के साथ खेले। ठीक है, अब किस तरह खेले? ठीक है, वो मायूसी के साथ खेले, बहुत खुशी से खेले। ठीक है, तो एडवर्ब जो है वो बताता है वर्ब के बारे में कि वर्ब जो काम है वो किस तरह से सरअंजाम हुआ है। अब यहाँ पे द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली विद देयर न्यू टॉयज, कि वो अपने न्यू खिलौनों के साथ बहुत खुशी से खेले। Thank you so much dear students, I hope you got all my points, and now I'm giving you homework. Learn and write, let us understand in part A of chapter number 13, lesson number adverbs. ठीक है, the lesson name is adverbs. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.